कैसे हो भाई। आज मेरी नोफैप जर्नी को 64 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या रिलैप्स और नाइटफॉल इक्वल होता है, क्या ये दोनों एक ही तरीके से हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ तथ्य रखूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के दिन में मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। देखिए, शादियों का सीज़न चल रहा है और पिछले 2-3 दिन से मेरा एक करीबी दोस्त है जो मेरे पड़ोस में ही रहता है, उसकी बहन की शादी थी। तो अ, उसी काम में उलझा हुआ था। उलझा हुआ सेंस कि उलझा हुआ तो कम कि हमने मज़े बहुत किए यार शादी में। कि जो नोफैप वाला बंदा होता है ना, वो हर एक चीज़ में मज़ा करना उसका एक टैलेंट होता है। हर एक चीज़ में वो मज़ा किसी ना किसी तरीके से ढूँढ लेता है। अब शादी में अगर कोई बड़ा पतीला है जो 2 लोगों से उठाया जाता है, तो उस काम में भी हम मज़ा उठा लेते थे। क्योंकि जो मेरे सामने वाला जो बंदा होता है, जो मेरे साथ एक बड़ा-सा बर्तन उठाता है, तो कुछ ऐसा मैंने उसको कह दिया, कुछ उसने मुझे ऐसा कह दिया जिसमें हम दोनों बहुत हँसे। तो सब हँसते-हँसते सब एक एक अलग ही जोश के साथ हमने पूरा फंक्शन अटेंड किया। 2 दिन 3 दिन का था ये। तो बहुत मज़ा आया यार शादी में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं कोई शादी अटेंड किया था। क्योंकि इससे पहले जो 2023 का जनवरी महीना था, पहला महीना था, उसमें मेरी बुआ की लड़की, मेरी बहन की शादी थी। तो वहाँ पर मैं गया था। उसके बाद सीधा आज मार्च महीने में दूसरी, तीसरी और चौथी तारीख को था, उस फंक्शन में मैं गया। लेकिन बहुत मज़ा किया। काफ़ी टाइम बाद में इतने सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आया, काफ़ी सारा अट्रैक्शन भी मिला। काफ़ी जगहों पर मुझे अच्छे कमेंट्स भी मिले मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे काम के ऊपर, मेरे बिहेवियर के ऊपर, मेरा जो जोश है, मेरी जो एनर्जी है, उसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिलैप्स और नाइटफॉल, मास्टरबेशन और नाइटफॉल, मुठ मारना और स्वप्न दोष हो जाना, ये सब एक ही तरीके से हमें नुकसान करते हैं या इसमें कोई अंतर होता भी है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि अगर आप हाथ से अपने सीमन को बाहर निकालते हैं, तो आपका पूरा बॉडी जो होता है वो वाइब्रेट होता है। यानी कि आपकी नस नाड़ियों में जो एक सीमन घूम रहा होता है, वहाँ से खींचकर आप अपने खिलौने के दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक नुकसान की ही बात है। लेकिन जब आप सोते हो, आपका सोते वक्त सीमन निकल जाता है, आप सुबह उठते हो तो पता चलता है कि यार, अ, मेरी जो चड्डी है वो गीली हो चुकी है, यानी कि नाइटफॉल हो चुका है। ठीक है, आपको सुबह पता चलता है। देखिए, आप अगर समझ पाएँगे तो मैं आपको एक अच्छे से बता देता हूँ। एक आप सिर्फ़ ये देखते हो कि गीली हुई है, ठीक है? एक आप ये देखते हो कि थोड़ी व्हाइट हो गई है। अब इसमें भी बहुत कम अंतर है। अगर आप सिर्फ़ गीला हुआ है, सिर्फ़ आपको लगता है कि नहीं ये गीला है, आपको कोई अपना व्हाइट कलर नहीं दिख रहा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि आपका जो ओरिजिनल सीमन था, जो ओज बनने के लिए तैयार था, जो आपका सीमन बहुत अंदर हार्ड हो चुका है, इतनी लंबी जर्नी के साथ आप अपने सीमन को स्टोर किए हो, वो बाहर निकला ही नहीं है। ठीक है, ये धीमे-धीमे ये भी बंद हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा धीरे-धीरे। पर अगर आप ये देखते हो कि थोड़ा बहुत व्हाइट सा भी आपको दिख रहा है, थोड़े से कण दिख रहे हैं आपको, ठीक है? तो ये वो सीमन होता है जो ओज बनने के लिए तैयार नहीं हुआ है, ठीक है? ये वो सीमन है जो अंदर बहुत भर गया है, लेकिन आपने अपनी बॉडी में कहीं पर कल्टीवेट नहीं किया है, कहीं पर भी आपने उसे ट्रांसफ़ॉर्म नहीं किया है, किसी भी चीज़ के ज़रिए, ठीक है? वो कैसे होता है? आपको डेली एक्सरसाइज़ करनी है, आपको पॉर्न छोड़ना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको दिन में कम से कम 45 मिनट्स अपनी बॉडी से पसीना निकालना है एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, अगर आप ये करते हो, तो जो आपका वाइट निकला है, जो आपने देखा सवेरे उठ के कि भाई थोड़ा बहुत वाइट भी था, तो वो भी आपकी बॉडी में ऐसे फैल जाता है, घूमता है अंदर, वो आपके वहाँ से ऊपर आ जाता है, वहाँ से वो बॉडी में कहीं भी चला जाता है जहाँ पर सीमन की कमी होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर सीमन स्टोर होता है, सीमन पूरे बॉडी में फैलता है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो, ठीक है, ये एक टर्म एंड कंडीशन आप समझ लीजिए इस बात को, कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और आपका नाइट फॉल होता है, तो आपको एक्सरसाइज जल्दी स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप 1 महीने कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने के बाद आपका नाइट फॉल होना बंद हो जाएगा।
आप में से बहुत लोग, इवन मैं भी यही करता था। मैं एक्सरसाइज जब नहीं करता था तो मेरा नाइटफॉल होता था, और वो वाइट वाला भी होता था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा कि मेरा जो 60 डे पर नाइटफॉल हुआ है, वो एकदम पानी का जो कलर होता है, जो बिना रंग का हमारा पानी होता है, उसी कलर की बहुत छोटी 4 बूंद गिरी थी। ठीक है, तो ये मेरा एक्सरसाइज का नतीजा है। मैं मेडिटेशन तो नहीं करता हूँ, प्राणायाम तो अभी मैंने छोड़ दिया है थोड़े टाइम पहले से। लेकिन ये मेरे वर्कआउट का नतीजा है कि मैं डेली पसीना निकालता हूँ। मैं मेरी पूरी बॉडी को गर्म कर देता हूँ एक्सरसाइज से। मेरा पूरा ब्लड फ्लो जो मेरा बॉडी में होता है वो एकदम फास्ट हो जाता है। मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। इससे जो मेरे बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा एक तरीके से वाइब्रेट हो जाता है। सब कुछ अंदर जो एक जगह पर स्थिर होता है वो हिल जाता है। सब कुछ अंदर सक्रिय हो जाता है। जो मैंने, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो तो बॉडी की कहीं ऐसी जगहें होती है जहाँ पर सेल्स जागरूक नहीं होते, वो वहीं पर स्थिर रहते हैं, वहीं पर वो सोए सोए से रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी बॉडी को दिन में एक बार 45 मिनट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज करके, या 15-20 मिनट आप जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी करके आपको अपने बॉडी को गर्म करना है, ताकि आपका सीमन जो है वो पूरे बॉडी में फैल जाए। ठीक है, ऐसा आपको डेली करना, और आप 1 महीने के क्रॉस करते ही पाओगे कि आपका नाइटफॉल कम हो गया है। बहुत से केसेस में बंद हो जाता है। आप अगर संडे को भी छुट्टी नहीं रखते हो, डेली एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ये इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो नाइटफॉल और रिलैप्स एक नहीं होता है। आप रिलैप्स करते हो तो वो आप अपनी इच्छा से, दिलो दिमाग से, अपने हाथ से अपने सीमन को बॉडी से बाहर निकालते हो, जो बहुत ही गलत है। ये आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तब आप फील नहीं कर पाते हो। मैं भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है, माइंड में बहुत प्लेज़र मिलता है। लेकिन वो जो सीमन निकलता है, जो हमारी बॉडी से जिस जगह पर सीमन होता है वहाँ से खींच के बाहर आ जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सीमन की जगह बनती है, जो हमें एक एक खाली जगह हमारे अंदर होती है, वो हमें एक फुलफिलमेंट फील कराती है कि नहीं यार, मज़ा आया, कुछ ऐसा लगा कि कुछ अच्छा हुआ, कुछ मज़ा आया, ऐसा हुआ। लेकिन वो मज़ा असली का नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है। नाइटफॉल और रिलैप्स एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया, तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको पॉर्न को क्विट करना है। आपको नाइटफॉल आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपको रिजल्ट्स शायद 1 महीने के अंदर ही देखने को मिले। ठीक है, आपका नाइटफॉल होता ही क्यों है? इसीलिए होता है ना कि आपने इतने दिनों तक पॉर्न देखा है। आपको आपको एडिक्शन है इस बात का। आप लड़कियों को देख के टर्न ऑन हो जाते हो। आप उसको एक इंसान नहीं देखते हो, आप उसको एक एक सेक्सुअल चीज़ है। आप उसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपको प्लेजर मिलेगा। आप इस नज़रिए से हर एक चीज़ को देखते हो, इसीलिए रात को वो चीज़ एक सपना बनता है आपका, आपको ड्रीम आता है ऐसा, जो आपको नाइटफॉल आपका हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी जो 24 घंटे होते हैं, इसमें ये सब चीज़ें कम होगी, सेक्सुअल थॉट्स कम आएंगे, आप अर्जीज़ को फील नहीं करेंगे, तब आपका नाइटफॉल कम होगा। और ये आपका पूरा दिन बिजी रहने से होगा। किसी भी चीज़ में रहिए यार, आपको आपको नाइटफॉल होता ही इसीलिए कि आप 10 मिनट फ्री होते हो, और आप फ़ोन पे जाके कुछ ऐसा सर्च करते हो या देख लेते हो जो आपके अर्जीज़ को बढ़ा देता है। और आप जितनी लंबी स्ट्रीक करोगे, आपको उतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अंदर बढ़ती रहती है। और एक कई बार तो ऐसा टाइम भी आएगा कि सिर्फ आपने एक बार पॉन देख लिया और आप इतने टर्न ऑन हो जाएंगे कि आपको आपकी जर्नी बिल्कुल याद नहीं आएगी। आप सीधा बाथरूम में जाके रिलैक्स कर दोगे। ठीक है, तो आपको जितनी आपकी स्ट्रीक बढ़ती है, तो आपको धीरे धीरे वो सब चीज़ों देखनी है जिससे आप टर्न ऑन होते हो, और आप उसको धीरे धीरे कम करते जाना है। ठीक है, जिससे आपका नाइटफॉल कंट्रोल में आएगा। वो होता ही इसीलिए है क्योंकि हमने इतने टाइम से आदत बनाई है। तो अब आप अचानक से मास्टरबेशन बंद कर रहे हो, नो फैप जर्नी को फॉलो कर रहे हो, तो हमारी बॉडी को तो नहीं पता है ना कि हमने ये सब डिसीजन लिया है, हम अब से ये नहीं करने वाले। बॉडी को तो हमने जो इतने टाइम से कमांड दे के रखी थी कि भाई डेली या 6 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार निकालना, वो तो उसी टाइम में निकलने की सोचेगा ही। लेकिन वो कब नहीं निकलेगा, जब आप अपने बॉडी को एकदम थका दोगे और रात को सोओगे, तो आपकी बॉडी सोते टाइम रिकवर होती है। पर आपकी बॉडी सोते टाइम गर्म होती है, इसलिए आपका बॉडी अंदर मसल आपका जो आपने एक्सरसाइज करके जो ब्रेक किया होगा वो उसको भरने में लगेगा।
लेकिन आप नॉर्मली सो जाएंगे, कोई पॉर्न वगैरह देख लिया और सो जाएंगे, तो आपके दिमाग में यही सब चलेगा और आप अंदर सोते हुए ऐसे सपने देख के सेक्सुअल वाले, तो आपका नाइटफॉल होगा ही। ठीक है, तो रोकने का यही एक तरीका है कि आपको पॉर्न एकदम छोड़ ही देना है। एकदम छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, आपका दिमाग मांगेगा कि देख भाई देख। अभी देखिए दूसरी शर्त भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके अपनी सेव, आपने कोई रील ऐसी सेव की है, कोई सेलिब्रिटी की फ़ोटो आपने सेव करके रखी है और अपने दिमाग को प्लेजर देने के लिए वहाँ पे गए और आप अपने कोई फ़ोटो थी तो उसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करके आपने अच्छे से निहारा, आपकी कोई फेवरेट क्रश थी, सेलिब्रिटी थी, आपने फ़ोटो रखी है अपने फ़ोन में, ठीक है, तो ये भी मत कीजिए। आप सोचेंगे कि मैं पॉर्न तो नहीं देख रहा हूँ ना, लेकिन दिमाग ने कहा तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा देख लिया और मैंने अपने दिमाग को और जिसको शांत कर लिया। ये बहुत से केसेस में काम नहीं करता है। ठीक है, उल्टा आप अपने अर्जिस को बढ़ा लेंगे। और मेरी बात अलग है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब मुझे मन करता था तो मैं पब्लिकली देख लेता, लेकिन मैं बहुत जागरूकता से देखता था, मैं अंदर से एकदम जागा हुआ होता था। मैं कभी डूब कर पॉर्न नहीं देखता हूँ कि एकदम अंदर इन्वॉल्व हुआ मैं और मैंने अच्छे से एकदम मज़े मार के पॉर्न देखा। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। और आप शुरू शुरू में आप पॉर्न क्विट करोगे तो आपका दिमाग आपको यही बोलेगा कि ये नहीं तो कुछ और देख, कुछ तो ऐसा देख। ठीक है, तो आपके पास बचा कि आपके पास इंस्टाग्राम बचा, आपने अपने फ़ोन में कोई फ़ोटोज़ डाउनलोड करके रखी है वो बची हैं, आपने अगर अपने फ़ोन का आपका कोई ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने मीडिया को हाइड कर सकते हो ऐसे, तो वो बची है, वो सब खाली करो यार फ़ोन से। ठीक है, जब आप देखने जाओ तो आपको वो मिलना ही नहीं चाहिए अंदर कि भाई शायद मैंने डिलीट कर दिया है, ऐसा आपके साथ होना चाहिए। एक बार सारे सब कुछ खाली कर दो और गलती से भी कुछ भी फ़ोन में ऐसी चीज़ रखो मत जो आपको टर्न ऑन करे। ठीक है, ये सब जड़ होती है फ़ोन के अंदर से ही स्टार्ट होती है। जहाँ तक मैं मानता हूँ तो लड़कियों के सामने जाना ही इतना नहीं होना चाहिए कि वो हमें टर्न ऑन कर दे। ठीक है, और अगर आपका इस लेवल का एडिक्शन था कि आप लड़की को देखते ही जो आपका खिलौना है वो ऑन हो जाता है, चाबी भरने लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। ये बात ध्यान रखिए, नाइटफॉल कम होगा, एक ही चीज़ से होगा, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज करके आप अपने बॉडी को झुंझला के रख दीजिए 45 मिनट्स के लिए। जिस दिन आपने अपना पूरा बॉडी पसीने से तरबतर कर लिया, आप एकदम नहा लिए पसीने से, उस दिन आपको नाइटफॉल होगा ही नहीं। ये आप गारंटी समझिए, इसको आप कुछ भी समझिए, लेकिन ये चीज़ असली है, ये काम करता है। बाकी वो जो आप सुनते हो कि वो जो बहुत ज़्यादा सीमन भर गया था तो थोड़ा सा खाली हो गया, नहीं भाई, ये खाली नहीं हो गया, वो सीमन भरा है, वो आपकी पूरी बॉडी में औज बनेगा, वो आपके माइंड तक जाएगा। आपने सुना है ना, स्वामी विवेकानंद बहुत कम टाइम में मोटी सी किताब पढ़ के उसके एक एक शब्द कौन से पेज पर लिखे थे याद कर लेते थे। तो ये ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, आपका कोई भी ऐसी चीज़ आपकी बॉडी में नहीं है जो ज़्यादा हो गई तो बाहर छलक के निकल गया। क्या आपके खून के साथ कभी ऐसा होता है, आपकी बॉडी में जो खून है वो कि ज़्यादा बन गया तो बन के बाहर निकल गया? ठीक है, नहीं होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा बन गया तो छलक के बाहर आ गया। नहीं, आप अपने बॉडी को थकाते नहीं हो, इसीलिए आपका नाइटफॉल होता है। आप पॉर्न देख लेते हो तो नाइटफॉल होता है। इन दोनों चीज़ों से आपका नाइटफॉल होगा, एक्सरसाइज और पॉर्न। एक्सरसाइज करनी है, पॉर्न को छोड़ना है। ठीक है, तो आप सब अपनी नोफैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आप अपने आप को ले जाना चाहते हो, अपने परिवार को जिस स्टेज पर आप देखना चाहते हो वहाँ पर आप ज़रूर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है और मुझसे जितना हो पाएगा, मुझे जितना पता होगा, सच जितना पता होगा, वो मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।